उठ के याद दिला दिया। ऐसे बच्चों सुनिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो सीरीज है ना 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, मैंने आपको ये बात बताई है कि सीरीज की हमें nth टर्म चाहिए होती है। nth टर्म, सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए ना मैं ये काम कर रहा हूँ, ये जो अभी आपके सामने की है। उसके डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं। कल वाले अगर आपको क्वेश्चन याद है ना, तो उसमें पता है हमने क्या किया था बच्चों? उसमें हमने ना अ, इस सीरीज को विदाउट स्केयर कंसिडर किया था और nth टर्म फाइंड आउट करने के बाद उसके ऊपर स्केयर डाल दिया था। ठीक है। अभी मैं आपको क्योंकि केस नंबर 2 यानी कि बी कैटेगरी करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 6 और 7, इनमें ना आपने हमेशा ऐसे करना है। ये देखें, 1, 2, 3 यूं लिखा हुआ है, इसको आप 3 सीरीज बना देंगे। 1, 2, 2, 3, इसके अंदर कितनी सीरीज बनेगी, कोई स्टूडेंट बता सकता है? 2। दो, हाँ एग्जैक्टली, 2 सीरीज। तो डिफरेंट क्वेश्चन है ना ये पिछले वालों से। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइएगा बच्चों, कि अगर मैं इस सीरीज ये जो सामने लिखी हुई इसकी nth टर्म फाइंड करूं, तो पता है क्या फार्मूला होता है nth टर्म फाइंड करने का अरिथमेटिक का? वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला लिख दिया। इस सीरीज की भी nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला लिखूंगा आपके सामने। तमाम बच्चे बड़ी तवज्जो से देखिएगा। अच्छा, तीनों में पता है फार्मूला सेम क्यों आएगा? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि तीनों अरिथमेटिक हैं। तीनों क्या हैं? अरिथमेटिक। अब मुझे एक बात बताएं कि इस अरिथमेटिक। सीरीज की फर्स्ट टर्म तो 1 है ना, तो बच्चों ये बन जाएगा 1 + n - 1 इंटू डी। इस सीरीज का जो डिफरेंस है ना वो 1 है। आपको पता है डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? जी बच्चों बताएं। सर A2 - कैसे? A1। हाँ सर एग्जैक्टली, -7। सो जब इसको आप ओपन करेंगे ना, तो आपके पास जस्ट एन रह जाएगा, जस्ट एन रह जाएगा। अब जरा इस सीरीज को देखें तो इसकी फर्स्ट टर्म 5 है। इस सीरीज का जो डिफरेंस है वो अगेन 1 है। सो बच्चों इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, तो ये बन जाएगा 5 + n - 1, यानी कि 4 - n। ये बच्चों, तमाम बच्चों को ये बात क्लियर कि फर्स्ट टर्म 9 है और इस सीरीज का डिफरेंस 1 है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, तो बच्चों मेरे पास बन जाएगा 9 + n - 1, तो ये बन जाएगा 8 - n। क्लियर होगी ये बात आप लोगों को? यस या सर। सर। सही। अब मुझे एक बात बताएं, जब इस सीरीज की हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखें 1, 5, 9, 2, 6, तो इस सीरीज की nth टर्म भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना। तो बच्चों यहां मैं अब स्टेटमेंट दूंगा, सो दी nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज, nth टर्म ऑफ सर यहाँ पे गिवन, जी n+8 आएगा ना? हाँ, नहीं, हाँ n + 8। प्लस आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 8 + n कर देते हैं फिर, और 4 + n आएगा ना, हाँ ये दोनों प्लस आएंगे, ठीक है, गुड। बच्चों तो मैं लिख दूंगा यस। दैट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज। नाउ मैंने ना इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होगा। भाई अंडरस्टूड बात है ना, कि इस सीरीज की जब हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इस सीरीज की n टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये तमाम बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आ गया? इस यस सीरीज सर। की हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11। मैंने इन तमाम सीरीज की ना nth टर्म फाइंड की हैं ये कॉर्नर में। अब मैंने क्या किया कि जब इनको मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हमारी गिवन सीरीज की nth टर्म आ गई है। ओके। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो बच्चों जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस गिवन सीरीज की nth टर्म आ जाएगी। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि जब हम गिवन सीरीज की nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कोई स्टूडेंट आप में से बता दे काइंडली।
एन को के की फॉर्म में लिखते हैं हाँ समेशन से पहले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये मैं सो कन्वर्ट बच्चों कर ये देती बन जाएगा एन स्केयर प्लस 12n+32। सो नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई एन। सो बच्चों मेरे पास बन जाएगा n³ + 12n²। और प्रीवियस पेज पे अगर मैं जाऊं तो वो है +32n। ये हमारे पास बच्चों इस सीरीज की nth टर्म आ गई है। कौन सी टर्म आ गई है? nth टर्म। अब जब इस सीरीज की ये nth टर्म आ गई है तो अब इसका मैं वेरिएबल चेंज करने लगा हूं। सो यू नो कि हम इसका वेरिएबल k लिखते हैं। सो k³ + 12k² + 32k। बच्चों मुझे ये बताएं कि अब हमने क्या करना है, कोई स्टूडेंट आप में से बता सकता है? सर सर समेशन के लगानी का है। जो फॉर्मूला लगाया हाँ था वो भी पुट करना। एग्जैक्टली, नाउ वी नीड टू अप्लाई दिस मिशन। सो अगेन मैं ना आपको टारगेट्स बता रहा हूँ। टू फाइंड आउट द nth टर्म इज द फर्स्ट टारगेट, then change the variable is the second one, and the third one is to apply the index on the both side। to apply the index, आप मुझे ये बताइएगा बच्चों कि क्या हमें k³ की इंडेक्स पहले से पता है? बोले। यस सर। यस सर। क्या हमें k स्क्वायर की इंडेक्स पता है? और क्या हमें यस। k की इंडेक्स पता है? तो now यस we सर। just need to put the values and you will get the final answer at the end। ऐसा होगा ना? यस सर। तो तमाम बच्चे मुझे जस्ट एक बात बताएं कि मुझे ये इंडेक्स पुट करानी चाहिए या इसको एज इट इज छोड़ दूं? तो आप लोग कर सकते हैं, कलेक्टिवली बताएं ताकि मैं आप लोगों के आंसर्स नोट कर सकूं। सर कर सर सकते हैं। करवा दें। जी। सर मैं कह रहा हूँ करवा दें। अच्छा चलें एक क्वेश्चन को फिर पूरा कर लेते हैं, ठीक है? सारे नहीं करेंगे, फिर हमने थोड़ा टाइम भी सेव करना है ना ताकि हम मैक्सिमम काम कर सके, सही? तो ओके बच्चों सर। की यस। क्यूब की मैं इंडेक्स पुट कर रहा हूं तो वो है n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 +12। यहाँ ना के की इंडेक्स पुट हो जाएगी, सॉरी यहाँ मैंने के स्केयर तो लिखा ही नहीं है, के स्केयर की इंडेक्स पुट होने जा रही है। तो के स्केयर की बच्चों जो इंडेक्स है वो है हमारे पास n × n+1। अच्छा मैं आपको एक बात ये बता दूं कि कोई स्टूडेंट अगर अपनी कैलकुलेशंस करे और एट द एंड बुक में जाके आंसर देखे और उसका आंसर मैच ना करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बुक वाले ने आंसर ना किसी और फॉर्म में लिखा और आपका कोई और हो। मैं आज आपको इसको कंफर्म करने का तरीका बता दूंगा, फिर आपने हमेशा अपना आंसर एक दफा वेरीफाई कर लेना है और उसी को ओके कर देना है, ओके? बुक के साथ ना भी मैच किया तो आप कहेंगे ठीक है क्योंकि आपने उस आंसर को वेरीफाई कर लिया होगा, ओके? ओके सर। बच्चों मुझे ये बता सकते हैं कि इन तमाम तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन आ रही है, वो चीज क्या है? कोई स्टूडेंट बताए। सर एन और n+1। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये यहाँ कैंसिल होगा और बच्चों ये यहाँ कैंसिल होगा। और अब अगर मैं देखूं ना तो n × n+1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बच्चों मेरे पास बनेगा n × n+1। ये मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास ये बन जाएगा n × n+1 डिवाइडेड बाय 4 इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, आफ्टर टेकिंग कॉमन। प्रीवियस पेज पे जाऊं तो बन जाएगा 2, कटिंग हो चुकी थी, 2n+1 इज द सेकेंड टर्म। और व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म भला? 30, जस्ट 16 रह जाएगा, ऐसा ही है ना? एक स्टूडेंट जरा अपने पास कैलकुलेटर काइंडली रखे, जब मैं उससे डिमांड करूं तो वो मुझे फौरन बता दे। अब ना इनको जरा आप मल्टीप्लाई कर देना अंदर, n² + n और एलसीएम भी ले लें। सो 8 × 2n+1। बच्चे कैलकुलेटर होना चाहिए, जब मैं पूछूं तो फौरन मुझे रिप्लाई कीजिएगा। 16 4 टाइम्स 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है? अब मुझे एक बात बताएं, आपके पास आ रहा है n × n+1। अच्छा, n² + n +16n +8 +64। आप लोग ना जल्दी से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लें। कोई स्टूडेंट जरा इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करे, मेरे इसको सर एन सिंपलेस्ट। स्क्वायर प्लस। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक को
अच्छा चलें एक काम करते हैं, बल्कि रहने दें, क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व भी ना करें। 17n आ रहा है ना, और प्लस 64 प्लस 8 कितना होता है? सर 72 72। 72 या 4? 72 चलें ठीक है। 2 अब देखिए मेरा आंसर ना इस फॉर्म में है, और पॉसिबिलिटी ये है कि बुक वाले का आंसर इस फॉर्म में ना हो, मुझे 100% श्योर है नहीं होगा। हम इसको ना यहाँ तक ही है ना लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ, तमाम बच्चे सुनेंगे। आपने ना क्वेश्चन के स्टार्ट में चले जाना है। स्टार्ट में पहली ना इन दो टर्म्स को आप लोग ऐड कर लें। मुझे ये बताएं कि इसका आंसर आता है 45। कितना आंसर आता है? 45। और इसका आंसर आता है 120। कोई स्टूडेंट जरा मुझे 45 और 120 को ऐड करके बता दे कितना आंसर आता है? सर 165। 165 165, ठीक है। अब जरा ये माइंड में रखिएगा, 165 मैंने ना पहली दो टर्म्स को ऐड किया है, दो टर्म्स को। अब कोई स्टूडेंट ना एट द एंड चला जाए और यहाँ ना एन की जगह पे 2 पुट कर दे। 2 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि हमने वहां जाके दो टर्म्स को ऐड किया था। अब जब वो 2 पुट करेगा ना, अगर उसका आंसर 165 आया तो उसका मतलब है ये आंसर उसका ठीक है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? सो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आ रही है बच्चों? यस सर। क्लियर है? यानी ये जो फॉर्मूला है, हमने उन टर्म्स को ऐड करने के लिए ही तो देना था। तो अगर हमने मैनुअली दो टर्म्स को ऐड किया और यहाँ एन की जगह 2 पुट किया, तो हमारा आंसर मैच करना चाहिए, चाहे जिस फॉर्म में भी लिखा हो। इट्स ओके। क्लियर है बात बच्चों? सर क्लियर है 165 बात? जी दोबारा बताइएगा। सर 165 ही आ रहा है कैलकुलेट करने से। हाँ सही है, वेरी गुड। सो व्हाट डज इट मींस? आवर आंसर इज करेक्ट, ओके, एंड एक्सेप्टेबल इन दिस फॉर्म। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सारे बच्चे जरा देखिएगा कि मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन की। 6 और 7 आप लोगों के लिए, आप 6 होमवर्क होगा। मैं 2 के बारे में बता रहा हूँ, इट इज डिफरेंट, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ ना उन्होंने लास्ट टर्म हमें दे दी है इस दफा। तो पता है हम लोग करेंगे क्या? जैसे इस क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व किया है, और मैंने इस क्वेश्चन को ना यहाँ स्टॉप किया है ना, यहाँ, यहाँ। आपने ना फिर उस क्वेश्चन को यहाँ स्टॉप नहीं करना। आपने उस क्वेश्चन को आखिर में, मैं आपको बताता हूँ एन की जगह क्या पुट करेंगे। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये कौन सी टर्म है? सर A1। फर्स्ट टर्म है ना? फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 1 आ रहा है। ये कौन सी टर्म है? जी बच्चों, ये कौन सी टर्म है? सेकंड। सर सेकंड टर्म। हाँ एग्जैक्टली, ये कौन सी टर्म है? थर्ड थर्ड टर्म। सर थर्ड। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं ये कौन सी टर्म होगी? सर 99th। हाँ एग्जैक्टली, दिस विल बी 99th टर्म। कौन सी टर्म होगी ये? 99। तो आखिर में जाके ना बच्चों, आपने पुट n इज इक्वल टू 99 करना है, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है? उसके दो आंसर्स आएंगे। पहला आंसर आपका आएगा इन द फॉर्म ऑफ n। आप यहां तक उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, फॉर्म है। इसके बाद ना आपने n की जगह पे 99 पुट कर देना, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन आप लोगों से? यस सर यस सर। सही है, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं। मैं अभी आपको जो क्वेश्चन कराने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 तो खैर कल ही डिस्कस हो गया था। अभी आप जो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, देन हम 1 का पार्ट 2 वगैरह करेंगे। तो अभी जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पहुंचू तो मुझे क्वेश्चन नंबर आपने 4 लाजमी लिखवा देना है। लेट मी रीड द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट। जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाइएगा काइंडली। जी लिखवाएं काइंडली। प्लस सर 2। 2 प्लस 2 + 5 2 + 5। मुइज आप क्लास में हैं या चले गए हैं? प्लस 2 सर + मैं 5 + 8 जी काफी देर से बोल नहीं रहे, यस नो नहीं कर रहे। नहीं अप टू अच्छा, n टर्म्स। अप टू एंड। वाहिद आप भी हैं क्लास में? यस सर। अच्छा अच्छा, जल्दी बच्चों यस फौरन बोला करें।
और कौन है? तरीम, आपने भी कोई आज रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप हैं क्लास में? यस सर। समझ भी आ रही हैं चीजें या बस वैसे ही टाइम थोड़ा गुजर जाता है? अच्छा, सर आ रही है समझ। हाँ ठीक है, ग्रेट। ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि प्योरली जिस फर्स्ट ईयर में जिस चैप्टर को होना चाहिए था ना, ये वही है। लेकिन इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा ये चैप्टर। बच्चों, इस सीरीज को ना थोड़ा सा फोकस करें तो आपको ये बात लगेगी कि ये फर्स्ट टर्म है सीरीज की, ये फर्स्ट टर्म है, ये इस सीरीज की सेकंड टर्म है, और ये इस सीरीज की ना थर्ड टर्म है। उन्होंने तभी तो ब्रैकेट्स साथ लगाई है ना। कोई ये ना कहे कि सर इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, नहीं 6 नहीं है भाई, उन्होंने तभी ब्रैकेट्स में इनक्लोज किए। ठीक है, अब जरा सारे बच्चे सुनिएगा कि इस सीरीज की पता है nth टर्म क्या होगी? 2 + 5 + 8 अप टू सो ऑन n। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से? यस सर। जी बच्चों, एग्री करते हैं? जी सर। कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए कि ये जो 2 5 8 अप टू n है, ये कौन सी सीरीज है? ये वाली सर अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। Exact. यानी कि इस सीरीज की nth टर्म में अरिथमेटिक सीरीज ऐड हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस सीरीज की nth टर्म में अरिथमेटिक सीरीज ऐड हो रही है। And you know what is the formula for the sum of arithmetic series? Let me write the formula. That is n/2 2a1 plus n-1 into d. This is the formula for the sum of arithmetic series. जरा वैल्यूज देखिएगा मैं कैसे पुट कर रहा हूं। इसकी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसकी nth टर्म में अरिथमेटिक सीरीज सम हो रही है। अब मैं इसमें ना वैल्यूज पुट कर रहा हूं, n तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली। मुझे इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या है? 2। सर 2 तरीम, आप बताएं सीरीज का डिफरेंस कितना है? सर इसमें आप फर्स्ट टर्म इस ए एन की ले रहे हैं या पूरी सीरीज की? ना ना, इसकी ये जो अभी लिखी हुई है सीरीज। ओके, ठीक है। ओके। सही। तो इस सीरीज का डिफरेंस 3 था बच्चों। मेरे पास जो सीरीज बन रही है ना, दैट इज 4 + 3n-3। तो फाइनली मेरे पास बन जाएगा n/2 और 3n+1। मुझे एक बात बताएं कि इस सीरीज की क्या हमने nth टर्म फाइंड कर ली है? कोई स्टूडेंट जरा मुझे क्लियर कर दे, क्या हमने इस सीरीज की nth टर्म फाइंड कर ली? सर। बोले बच्चों, तो बोले यस ना। सर। यस सर। सही, इस सीरीज की हमने nth टर्म फाइंड कर ली है। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकते हैं कि जब हम सीरीज की nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो क्या वर्किंग होती है फिर हमारी? ये में कि कन्वर्ट हम कर। उसको tk में लिख देते हैं, जस्ट टू चेंज द वेरिएबल। करीमा, आप बताइएगा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन? सर वेरिएबल्स चेंज करेंगे। वो तो मैंने कर दी है। व्हाट इज द नेक्स्ट फिर स्टेप? इंडेक्स अप्लाई करेंगे। हाँ, वी आर नाउ गोइंग टू अप्लाई द इंडेक्स ऑन द बोथ साइड। Now we are going to apply the index on the both side. So this is how to apply the index. कोई स्टूडेंट मुझे ये बताए कि जब हम इंडेक्स अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है ना फाइनली। सो मेरे ख्याल में अब मैं इसको आगे नहीं करा रहा, क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस को इंडेक्स वाले मेथड से आगे, तो एलसीएम होता है ना टिपिकल, उसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है। किसी स्टूडेंट को लगती है मुश्किल बात उसमें? और मैंने नो बता सर। भी दिया है, मैंने बता भी दिया है कि आपका 100% आंसर बुक के साथ मैच ना भी कर रहा हो, वेरीफाई कर लीजिएगा उसको। वेरीफाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। ओके, सो इसके आगे मैंने DYS लिख। ओके, यस। ओके सर।
सही। तो हमने क्वेश्चन किया, दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 4। आप में से ना कोई स्टूडेंट मुझे जरा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लिखवाएगा। लेट मी रीच द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट। जी, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, जी लिखवाइएगा काइंडली। 1 1 स्क्वायर स्क्वायर चलें, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बस मुझे इतना ही बताना था तो आगे मैं लिख लूंगा, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कोई स्टूडेंट मुझे जस्ट अभी की वर्किंग के हवाले से ना पहले मुझसे इजाजत लेनी है कि सर मैं बताऊं, तो मैं इजाजत दूंगा तो बताइएगा कि कोई स्टूडेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस बच्चे को समझ आ गई है, पहले मुझे ये बताएं। सर मैं बताऊं? सर ओके, मैं और बताऊं? बच्चों किस किस को समझ आ गई है, मुइज आपको? सर मुझे भी समझ आ गया। सर मुझे भी आ गई है। ग्रेट। और तरीम आपको, मुइज, शीज, शुएब, सर आप वाहिद? सर मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझिए, कोई मसला नहीं है। शीज, शुएब आपको समझ आ गई है? यस सर। वाहिद आपको समझ आई है? वाहिद? सर स्क्वायर हटानी है पहले। नहीं, कोई और बात है, पिछले क्वेश्चन के साथ कोई लिंक है इसका। चलिए मैं सर एक को पहले परमिशन, जी मुइज आप पहले चलें पहले। पहले इसकी टर्म्स अलग अलग लिखेंगे, जैसे पहले की 1 फिर बाद में 1 2 और बाद में फिर 1 2 3, बट स्क्वायर्स के साथ। नहीं, ये बात तो नहीं है। शीज आप बताएं क्या बात है। सर जैसे पिछले सवाल में आपने एंड टर्म लिया है, उसमें आपने सारे ऐड किए हैं। अब इसमें क्योंकि हाँ हाँ, इनफाइनाइट है तो हम बस ऐड करते रहेंगे स्क्वायर लगाकर। ये तो देखिएगा जरा काइंडली, इसकी फर्स्ट टर्म में ना सिर्फ 1 स्क्वायर ऐड हो रहा है, इसकी सेकंड टर्म में 2 टर्म्स ऐड हो रही है, इसकी थर्ड टर्म में ना 3 टर्म्स ऐड हो रही हैं, इसकी जो nth टर्म होगी ना उसमें n टर्म्स ऐड होंगी। कितनी टर्म्स ऐड होंगी, बोले बच्चों? कितनी एट टर्म्स टर्म्स। ऐड होंगी? n टर्म्स ऐड होंगी। कोई स्टूडेंट जरा मुझे इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ सर है बच्चों? जी एक्सक्यूज्ड। सर एन स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर की वैल्यूज ले रहे हैं ना, तो हम एन स्क्वायर नहीं लिख लिखेंगे। दें, लिख दें। असल में ना मैंने पता है एन स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ चले एन स्क्वायर लिख दें और आगे एक वर्ड लिख दें कि दीज आर बेसिकली एन नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं ये? एन नंबर ऑफ टर्म्स। एन नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, मैं ना इस स्टेटमेंट को समझाने लगा हूँ। इस स्टेटमेंट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का आपको मतलब पता है क्या है? दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। नहीं है ऐसा बच्चों, बताएं। ऐसे ही है सर। सही। कोई स्टूडेंट मुझे जरा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बता सकता है जो इंडेक्स हमने लिखी हुई है पहले से? सर मैं बताऊं? वो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, n इंटू एन प्लस वन। तमाम बच्चे जरा यहाँ देखिएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये बच्चों, तमाम बच्चों को ये वाला स्टेप समझ आया जो मैंने लिखा है? यस सर। यस सर। जी, मैं इसका एक्सप्लेन यहाँ कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा कि हमने ना ये इंडेक्स पढ़ी हुई है कि k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक k स्क्वायर बराबर होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के। और इसके बारे में ना मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन लिखाई थी। ये बेसिकली है क्या बच्चों? ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ही तो हो रहे हैं, उसको हमने डायरेक्टली लिख लिया इसकी इक्वल, डायरेक्टली, क्योंकि ये इसके इक्वल होते हैं प्रैक्टिकली। समझ आ रही है बात आप लोगों को? बोले। यस यस सर। सर।
अब मैं nth टर्म फाइंड कर चुका हूं ना, इसको मैं थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई चलें कर लेता हूँ। n अपनी जगह पे है 2n² प्लस 3n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर। अब आप n को भी मल्टीप्लाई कर दें, सो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1/6 इंटू 2n³ प्लस 3n² प्लस n। कोई स्टूडेंट मुझे बता दे कि जब हम nth टर्म फाइंड कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं। मुझे ये बताएं, जब हम इसका वेरिएबल चेंज कर देंगे तो कोई स्टूडेंट बता सकते हैं आफ्टर चेंजिंग द वेरिएबल हमें क्या करना होता है? इंडेक्स अप्लाई। अप्लाइंग हाँ, समेशन। नाउ वी हैव टू अप्लाई द इंडेक्स। क्लियर है ना बात आपको? जी बच्चों बताएं, क्लियर यस है सर। बात या नहीं हुई क्लियर? यस सर। सही। सो लेट मी राइट दिस। 2/6 होता है 1/3 के ऊपर बच्चों इंडेक्स अप्लाई हो जाएगी। अच्छा एक बात है कि अगर आपकी कभी भी वैल्यू के से बड़ी आ गई ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने ना कोई मिस्टेक की है, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज है ना वो के तक ही आ सकती हैं, क्योंकि आपने जो इंडेक्स पढ़ी हुई है ना वो के तक पढ़ी हुई है। सही है। सो मैंने जितने क्वेश्चंस खुद ट्राई किए हैं उसके अंदर कभी भी के से बड़ा आता भी नहीं और लॉजिकली भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ के रेज्ड टू द पावर 4। सो दिस इज, आगे मैं लिख देता हूँ इसके, डू यूर सेल्फ। ठीक हो गया बच्चों, बात क्लियर है? बोलें क्लियर है? यस सर। यस सर। सही। जी आप सर। लोग बच्चों मुझे टुडेज लास्ट क्वेश्चन लिखवाइएगा। मैं व्हेन आई रीच द व्हाइट बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और तमाम स्टूडेंट ना बुक पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी एक रीजन है, मैं जब वहां पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। 2, 5, 10, 17 ये तो मुझे जुबानी याद हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर भूल गया। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5, 2, 5, 10, 17। ठीक है। सर आप सो द पिछले सवाल पे क्वेश्चन, जा सकते हैं जो आपने अभी कराया है। हाँ मैं जा सकता हूँ, ये मैं चला गया। सर यहाँ फॉर्मूला में n लगना चाहिए, n n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। दोबारा बताइएगा। जो फॉर्मूला है सर, जो आपने समझ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स में फॉर्मूला करवाया है उसमें n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 है। हाँ ठीक है। सर आपने अगले पेज पे n को 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा अच्छा हाँ, सही है, वेरी गुड। यहाँ एन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ एन आ जाएगा। गुड। ठीक हो गई बात, क्लियर है? ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। सही हो गया बच्चों बात? अच्छा क्वेश्चन लिखवाएं बच्चों मुझे। 5, 2 प्लस आगे क्या है? 5 5 प्लस प्लस 10 प्लस 10 प्लस, 17। हाँ इस बच्चे जरा क्वेश्चन को देखिएगा, तमाम स्टूडेंट देखिएगा काइंडली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रीजन इज दैट कि स्टार्ट से थोड़ा क्वेश्चन और लगता है, बट आफ्टर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन और हो जाता है। देखिए कैसे। 2 को ना हम 1+1 का स्केयर लिख सकते हैं। 5 को हम 1, सॉरी, हाँ चलिए 5 को हम 1+2 का स्केयर लिख सकते हैं। 10 को हम 1+3 का स्केयर लिख सकते हैं। 17 को हम 1+4 का स्केयर लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन। ये देखिए, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1 ना मैं पहले लिख देता हूँ स्टार्ट से। सो मैं इसको यूं लिख दूंगा, 1+1+1+1 अप टू सो ऑन। ये मैंने लिख दिया। और दूसरी मैं सीरीज लिख दूंगा 1 स्केयर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू सो ऑन। बच्चों ये जो 1 ऐड हो रहा है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, इसके नीचे अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि बेसिकली वी आर एडिंग 1 n टाइम्स। 1 को हम कितनी दफा ऐड करें, कोई बच्चा बताएं? n टाइम्स। और यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? इट इज दी सम ऑफ, कोई स्टूडेंट बताइए क्या लिखा Squares. हुआ है? Square of हाँ, Squares natural of numbers. natural numbers. एग्जैक्टली, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। मुझे ये बताएं, क्या हमें दोनों की इंडेक्स पता है? बताइएगा काइंडली। क्या हमें 1 n टाइम्स की इंडेक्स पता है ना कि ये n के बराबर यस होता सर। है? क्या हमें दोनों की इंडेक्स पता है ना कि 1 n यस टाइम्स सर। होता है तो वो n के Yes, sir. बराबर होती है? और हमें नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की भी तो इंडेक्स पता है ना। सो बेसिकली ये क्वेश्चन यहीं एंड हो जाएगा और इस क्वेश्चन पे हम कोई इंडेक्स नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप देखें हमने स्टार्ट सी इस सीरीज को सम कर दिया। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो इसमें आपने इंडेक्स नहीं बता अप्लाई दें करना। ये इनके बारे में बता दें। 1 अगर n टाइम्स ऐड होता है ना तो आंसर n आता है। जैसे 1 को 5 टाइम्स ऐड करें तो आंसर 5 आता है। ठीक है? जी तो ठीक बच्चों इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वही इसका फाइनल आंसर होगा। नो नीड टू अप्लाई द इंडेक्स, क्योंकि हमने स्टार्ट सी इस सीरीज को सम कर दिया, तो अब हम इंडेक्स अप्लाई नहीं करें। ओके, कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो यहाँ मैं इसके नीचे हिंट लिख देता हूँ कि जस्ट सिंप्लीफाई, ये ताकि आपको भूले ना। जस्ट सिंप्लीफाई। एक और बात लिख देता हूँ, नो नीड टू अप्लाई इंडेक्स। ओके, नो नीड टू अप्लाई इंडेक्स। अब जरा पिछले दोनों क्वेश्चन का और इसका डिफरेंस देखेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि हमने इसमें इंडेक्स क्यों नहीं अप्लाई की और वहां क्यों किए। थोड़ा इसको सोचिएगा काइंडली, कंपैरिजन में देखेंगे चीजें तो फिर ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक होगी बात? इसको जस्ट सिंप्लीफाई की, जस्ट टेक द एलसीएम। सो आज के लिए एनफ है, टाइम भी अप होने वाला है। बाकी हमारे पास इसके कोई स्टूडेंट अगर अपने ओन पे ट्राई करना चाहे ना, तो देखें हम इन सीरीज की पहले nth टर्म फाइंड करके उसके ऊपर इंडेक्स लगाते हैं। इस दफा उन्होंने खुद ही हमें एन टर्म दे दी। जब हमें खुद ही उन्होंने एन टर्म दे दी है तो इसके ऊपर डायरेक्ट इंडेक्स अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी डायरेक्ट इंडेक्स अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ये क्वेश्चन मैं खुद ही करा दूंगा, चलें कल। ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन भी चलें, ये कल हम दो कर लेंगे। ठीक है? अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz, sir.